पंजाब में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात और रैलियां। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में रैली निकाली गई। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, चिन्योट, वजीराबाद और आरिफवाला में भी रैलियां निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। फैसलाबाद, मियांवाली, मुरीदके में भी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। जंग और खारिया में तहसील इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई और रैली निकाली गई। यौम तकबीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तकरीबात और रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा हाउस मर्दान में तकरीब। जिला इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई के बाद रैली निकाली गई। हंगू में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। खैरपुर में रैली का एहतमाम। सेहमन में भान सईदाबाद में टाउन कमेटी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। ढेरकी की फजा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहा, पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं, पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। कहा, भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का कहना है, यौम तकबीर कौम के अज़्म, इत्तेहाद और खुददारी की अलामत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत और कौम की उमंगों की तर्जुमान है। 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल गुजर गए, आज भी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए गए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज़ की फ़ज़ाओं में मौजूद है। अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तकबीर पर पैगाम। साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुतल्ला अफवाज और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज के दिन बिलखुसूस कायद-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़तह का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अलामत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, यौम तकबीर के अजीम मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय जहरियत के खिलाफ हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाक तुर्किया आज़रबाईजान सह फ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। जौहरी सलाहियत के हामिल खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तबले जंग बजाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय क़यादत की जानिब से तौसीए पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बरमला और मुसलसल इजहार किया जा रहा है। मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया और आगे जाने का रास्ता मुज़ाकरात में है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में किरदार था। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। फतह रॉकेट सिस्टम में दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर करने की मुकम्मल सलाहियत। मकामी तौर पर तैयार वेपन सिस्टम की 700 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़र्ब लगाई।
फतह 1 बैक वक्त 8 रॉकेट से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाक़यात भारत का जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती आलमी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बाइस। भारत में एटमी तजुर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गईं। 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक एटमी मवाद की चोरी के वाक़यात में 200 किलोग्राम से ज़ायद मवाद शामिल है। भारत का माहौल दुश्मन भयानक चेहरा बेनकाब, आबी हयात और आवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही, जहरीले केमिकल से भरा जहाज समंदर में डूब गया। जहरीले केमिकल से भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलने लगी। नाहल मोदी सरकार खामोश तमाशाई, मोदी सरकार की तरफ से ताहाल कोई रेस्क्यू प्लान नहीं बनाया गया। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर नौजवानों ने अंग्रेजी में नगमा जारी कर दिया। नगमे में दुश्मन के लिए वार्निंग और कौम के लिए एक हौसला अफजा ऐलान। नगमे में गुलकार शुजा हैदर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों के बायस 3 ख़वातीन और एक बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बाग, मुतादिद ज़ख्मी हुए। मानसेरा के सयाती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा के लिए नया हुक्मनामा। ट्रंप इंतजामिया का स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है तमाम सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े ना देने के अहकाम जारी कर दिए गए। दरखास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच का अमल जारी। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद के करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। कहीं खूबसूरत बैलों का चर्चा तो कहीं बकरों और दुम्बों के नखरे। कुछ इलाकों में शहरियों के जानवरों की कीमतों में इजाफे के शिकवे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। खूबरू अदाकारा यमुना जैदी के लिए बड़ा एजाज। अदाकारा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ हो गई। खुशी से निहाल यमुना ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके मदाहों का शुक्रिया अदा किया। और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजरसानी केस मुस्लिम लीग नून ने इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार अदालती उसूलों के मुनाफी इस्तेमाल हुआ। जिन नकाब पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा।